यह जनता को इन नेताओं के खिलाफ जो नेता मंच पे चढ़ करके इस तरह की भाषा बोलते हैं, उनके खिलाफ जंग छेड़नी चाहिए। जो पूरे देश चलाने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे नेताओं की बात कर रहा हूं कि जब वो राजभर समाज के मंच पे जाते हैं तो कहते हैं महाराजा सुहेलदेव राजभर, तो राजभर समाज ताली बजाता है, खुश हो जाता है। और जब वही पासी समाज के जब मंच पे जाते हैं तो वो भी महाराजा सुहेलदेव पासी कहते हैं, महाराजा बिजली पासी कहते हैं। एक को एक से मिलने ना दिया जाए तो उसे कूटनीति कहते हैं, और एक के खिलाफ एक को खड़ा कर दिया जाए तो उसे राजनीति कहते हैं। कभी कभी नेता ये हिम्मत ही नहीं जुटा पाता है, क्योंकि उसके मुखिया ऊपर बैठे रहते हैं, उनकी लगाम उनके हाथ में है। बहराइच में माननीय नेताजी, वहीं पे पासी शब्द कहा गया, लेकिन वो उठ करके विरोध कर सकते थे वो कि आप गलत बोल रहे हैं, हमें नहीं होने देंगे, ये कर सकते थे। वो तो खुद की अपनी पार्टी के मालिक थे, वो तो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी नहीं बोला। लखनऊ में जो मूर्ति लगी है, सरकार के द्वारा लगाई गई है, उस पे पूरा राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी लिखा है, तो इस पे तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। उस समय देखिए जो डायरेक्टर थे वर्मा जी ही थे, पासी समाज से ही आते थे, वर्मा लिखते थे पासी समाज से ही थे। उन्होंने खुद कहा कि महाराजा सुहेलदेव राजभर हैं और राजभर लिखा जाए। नमस्कार, स्वागत है राजभर एक्सप्रेस में। इस समय हम डोंबिवली में हैं और हमारे साथ है राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के अध्यक्ष दयानंद भारद्वाज जी हैं। आज राजभर समाज के इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रही है और इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे कि राजभर समाज के इतिहास को अदर समाज के द्वारा चुराया जा रहा है, लेकिन समाज के नेता इस पे चुप हैं। कुछ संगठन भी हैं जो समाज के नाम पे कहीं ना कहीं चुप है इतिहास को लेके, और देखा जाता है कि राजभर समाज के नेता या जो राजनीति में है जितने भी नेता हैं, हमेशा राजभर समाज के इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। राजभर समाज के नेता हों या अदर नेता हों, अगर राजभर समाज के बीच में जाएंगे तो महाराजा सुहेलदेव राजभर जी बोलते हैं। वहीं अगर राजभर समाज को छोड़ दिया जाए तो दूसरे मंचों पे जाएंगे तो महाराजा सुहेलदेव जी बोला जाता है। राजभर समाज के नेता भी वही काम कर रहे हैं, अदर समाज के तो कर ही रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं राजभर समाज के इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रही है। तो तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। और यहाँ पे 25 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ द्वारा राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती मनाई जाएगी। टीएमसी ग्राउंड थाने में मनाई जाएगी, और यह जो जयंती होती है पूरे भारत में एक बड़ी जयंती मनाई जाती है। तो तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। तो सर, स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, जानना चाहेंगे कि आप भी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि राजभर समाज के इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने चैनल के माध्यम से राजभर समाज की जो आवाज़ को उठाते हैं और सच्चाई को सामने लाने का प्रयत्न करते हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज देखिए, ऐसा है कि जो महाराजा सुहेलदेव राजभर को आज अलग अलग इससे संबोधित किया जाता है, और महाराजा बिजली राजभर जी को अलग अलग नाम से संबोधित किया जाता है। निश्चित रूप से यह दोनों समाज, राजभर समाज और पासी समाज, निश्चित रूप से नेताओं के षड्यंत्र का शिकार बन चुका है। यह सोची समझी साजिश है। सोची समझी साजिश है कि ये दोनों कट्टर जातियां हैं, और कहीं न कहीं अगर जब ये एकत्र हो जाएंगे
अगर ये एक हो जाएंगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन कर सकते हैं। इसके लिए इस तरह का भाषा बोला जाता है कि जब महाराजा सुहेलदेव जी के जब राजभर समाज के मंच पे यही नेता जाते हैं, बड़े नेताओं की मैं बात कर रहा हूं, जिससे हमें उम्मीद भी नहीं कर सकते, जो पूरे देश चलाने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे नेताओं की बात कर रहा हूं कि जब वो राजभर समाज के मंच पे जाते हैं तो कहते हैं महाराजा सुहेलदेव राजभर, तो राजभर समाज ताली बजाता है, खुश हो जाता है। और जब वही पासी समाज के जब मंच पे जाते हैं, कैसे बांटा जाता है हमें देख लीजिए कि वही नेता जब पासी समाज के मंच पे जाते हैं तो वो भी महाराजा सुहेलदेव पासी कहते हैं, महाराजा बिजली पासी कहते हैं। क्या इतिहास को इन्होंने पढ़ा नहीं है? सब पढ़ा है। राजनीति का मतलब होता है, देखिए कहा गया है कि एक और एक को अगर मिला दिया जाए, मिल जाए, तो उसे एक और एक को मिलाकर दो हो जाए तो उसे गणित कहते हैं। और एक और एक को मिलाकर अगर 11 हो जाए तो उसे संगठन कहते हैं। और एक मिलकर के एक ही रह जाए तो उसे प्रेम कहते हैं। और एक मिल करके खत्म हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसे अध्यात्म कहते हैं। और एक को एक से मिलने ना दिया जाए तो उसे कूटनीति कहते हैं। और एक के खिलाफ एक को खड़ा कर दिया जाए तो उसे राजनीति कहते हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं राजभर समाज और पासी समाज को लड़ाया जा रहा है। ये मिलने नहीं दिया जाएगा इनको। और मैं राजभर समाज के इतिहासकारों से, पासी समाज के इतिहासकारों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते आप लोग इतिहास को बचाइए। हम दो भाई मिल करके आपस में बैठ करके जो साक्ष्य होगा उस पर निर्णय लेंगे। हमें एक किस तरह की बड़ी संगोष्ठी करनी चाहिए। षड्यंत्र का शिकार होंगे। देखिए, कल संघ शक्ति कलयुगे, कलयुग में संगठन ही सबसे बड़ी ताकत है। और हमें बिखेरा जा रहा है कि ये संगठित न हो पाए। और जिस दिन हम संगठन हमें ये दिन कमजोर, ये लोग इसी एक कड़ी कमजोर कड़ी पा गए हैं ये लोग। और हम जिस दिन इनके सामने कमजोर दिखेंगे, निश्चित रूप से हमें इस्तेमाल करेंगे। तो मैं चाहता हूं, मैं गुजारिश करता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दोनों समाज के मुखिया, दोनों समाज के इतिहासकार मिल करके एक संगोष्ठी के माध्यम से पहले प्रारंभ करें, फिर एक बड़ा सम्मेलन हो, ये होना चाहिए। सर, हम जानना चाहेंगे कि जैसे आप राजभर समाज से आते हैं, हम जानना चाहेंगे आपसे, आपकी नज़र में महाराजा सुहेलदेव राजभर हैं या पासी हैं, या बिजली राजभर पासी हैं, या राजभर हैं? क्योंकि राजभर समाज के नेता राजभर समाज के मंच पे राजभर बोलते हैं और इतिहास के बारे में, और दूसरे मंचों पे सिर्फ या बिजली पासी बोल देते हैं, और सुहेलदेव के सरनेम राजभर नहीं लगाते हैं। आपकी नज़र में क्या है? ऐसा है, देखिए, इसमें आपको मैं बता दूं कि हमें बहुत इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कहने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी नेता ये हिम्मत ही नहीं जुटा पाता है, क्योंकि उसके मुखिया ऊपर बैठे रहते हैं, उनकी लगाम उनके हाथ में है। आप भी समझ सकते हैं, उनकी लगाम उनके हाथ में है। उनको जैसे कहा जाता है वैसे ही वो बोलते हैं, उनको जैसे कहा जाता है वैसे बोलते हैं। अभी देख लीजिए, बहराइच में माननीय नेताजी, वहीं पे योगी जी ने पासी शब्द कहा गया, लेकिन वो उठ करके विरोध कर सकते थे वो, उन्होंने बिजली राजभर जी को कि आप गलत बोल रहे हैं, हमें नहीं होने देंगे। लखनऊ में मूर्ति बनवाने का ये कर सकते थे, वो तो खुद की अपनी पार्टी के मालिक थे, वो तो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी नहीं बोला, क्योंकि ये चीज पहले से समझा दिया गया था कि आपको इस मुद्दे पे नहीं बोलना है।
आपको जितना बोलना बोला गया है उतना ही आप बोलिए। ये हमें इस बात का दुख है। तो मतलब सर, अब देखा जाए तो अब संसद में अशोक रावत जी ने इतिहास के बारे में जो कहा कि सब पासी राजा जो है राजभर के पासी समाज से आते हैं। वहीं रमाशंकर विद्यार्थी जी भी वहीं थे, वो भी नहीं विरोध कर सके। 25 दिसंबर को महाराजा बिजली राजभर जी का जन्मदिन था। समाज के जितने भी नेता थे, किसी ने सोशल मीडिया के माध्यम से कोई पोस्ट नहीं डाले, और अदर समाज के जैसे मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी ने पासी के नाम से संबोधित किया था। देखिए, मैं तो यही बता रहा हूँ कि जिनको जितना पहाड़ा पढ़ाया गया है उतना ही वो पढ़ करके बोलने वाले हैं, ठीक है। बाकी रावत जी जो बोले हैं उनको इतिहास की जानकारी ही नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि चाहे वो रावत जी हों, चाहे हमारे समाज के नेता हों, इनको कुछ पड़ा नहीं है। ये इसके लिए मैं पासी समाज से भी गुजारिश करूंगा, राजभर समाज से भी गुजारिश करूंगा कि आप लोग मिल करके बैठ करके इसका एक हल निकालें। जो साक्ष्य है, जो लिखा गया है वही माने जी। उसी चीज को माने। हम तो बार बार कहते हैं कि उसी चीज को माना जाए। हम कोर्ट में एक दूसरे को घसीटने की बात कर रहे हैं। सर ये लेकिन क्यों? लखनऊ में जो मूर्ति लगी है, सरकार के द्वारा लगाई गई है, उस पे पूरा राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी लिखा है, तो इस पे तो राजनीति नहीं होनी उस चाहिए। समय देखिए, जो डायरेक्टर थे वर्मा जी ही थे, पासी समाज से ही आते थे। वर्मा लिखते थे, पासी समाज से ही थे। उन्होंने खुद कहा कि महाराजा सुहेलदेव राजभर हैं और राजभर लिखा जाए। ये डॉक्टर पंचम जी से आप ये बात पूछ लीजिएगा। बात हुई है तो इन्होंने डॉक्टर पंचम जी को पूरी क्योंकि वो उस समय थे कार्यरत थे सरकार में, वो भी कहीं ना कहीं उनकी भूमिका थी, तो उन्हें सब पता है। तो उस समय इसीलिए हम कहते हैं कि यह तो महानगर पालिका ने, जो महानगर पालिका है उसने लिख करके दिया है, बना करके दिया है। इस पे भी अगर छेड़छाड़ हो और नेता हमारे इस पे भी इसको संज्ञान में ले करके अपनी बात न रख पावें तो कहीं ना कहीं ये निंदनीय है और इसकी हम निंदा करते हैं। सर, मतलब राजभर समाज के जो नेता हैं उनको अपनी मलाई से मतलब है। राजभर समाज का इतिहास चोरी होता है तो होने दीजिए, हमें अपनी कुर्सी से प्यार है। देखिए, अक्सर करके यही होता है, क्योंकि अक्सर करके यही होता है कि सामने यही हिदायत दी जाती है कि देखिए, आपको जितना बोलना है उतना ही बोलिएगा, पार्टी के बायलाज से हट करके मत आप बोलिए। तो उनकी भी 32 दांत में एक जीभ के समान है, मैं तो यही कहूँगा। भले वो कहें कि हम किसी से नहीं डरते, हम किसी से नहीं ये करते, लेकिन हमें पता है, हम जानते हैं ये चीज़ को कि सर हमसे तो ये हो गया, आप थोड़ा संभाल लीजिएगा। आज बताइए कि बड़े दुख की बात है कि कहीं पासी समाज का युवा राजभर समाज के लोगों को गाली दे रहे हैं सोशल मीडिया पे। कहीं राजभर समाज के युवा जिनको कुछ जानकारी ही नहीं है, पता ही नहीं, उन्होंने कभी इतिहास पढ़ा ही नहीं है, सोशल मीडिया को देख करके सोशल मीडिया के राजभर समाज के नेताओं को गाली दे रहे हैं, राजभर समाज के इतिहासकारों को गाली दे रहे हैं, पासी समाज के इतिहासकारों को गाली दे रहे हैं, पासी समाज के नेताओं को गाली दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं निंदनीय है, हम इसकी निंदा करते हैं। ये अच्छे लोगों की पहचान नहीं है, इसमें हमारी छवि खराब ही होगी, चाहे वो राजभर समाज हो चाहे पासी समाज हो। मैं बार बार गुजारिश यही करता हूं कि उन्हें इस पे संज्ञान में ले करके इन्हें आपस में बैठ करके मिल बैठ करके ये सब इसका हल निकालना चाहिए। चलते चलते सर, आखिरी सवाल, जैसे आप संगठन से हैं, राजभर समाज के नेता तो चलिए अपने फायदे के लिए राजभर समाज के इतिहास को डुबाना चाह रहे हैं। राजभर समाज का बहुत से पूरे भारत में कई संगठन है, संगठन की क्या जिम्मेदारी है? देखिए, आपने कहा कि राजभर समाज के नेता डुबोना चाह रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने डुबोना चाह रहे हैं। मैं बोला ये कि कहीं न कहीं वह पार्टी के सिस्टम में बंधे हुए हैं, वह नहीं कुछ कर सकते। यह जनता को इन नेताओं के खिलाफ जो नेता मंच पे चढ़ करके इस तरह की भाषा बोलते हैं, उनके खिलाफ जंग छेड़नी चाहिए और उन्हें सबक सिखा देना चाहिए कि आप अगर इस तरह की भाषा बोलेंगे तो निश्चित रूप से हम आपका विरोध करेंगे।
सर जो ये जनता को उतरना पड़ेगा, संगठन को उतरना पड़ेगा, संगठन इसकी जिम्मेदारी ले। और नेताओं से मैं कहता हूं कि आप भी आवें और आप भी इसे सामने से नहीं तो कम से कम पीछे से तो प्रोटेक्ट करें। सर जैसे देखा जाता है कि राजभर समाज का जो सबसे बड़ा संगठन अखिल भारतीय राजभर संगठन है, क्या ऐसे तमाम संगठनों को मिला के इतिहास पे लड़ाई कर सकता है? और राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ कहीं ज़्यादा उससे बड़ा आज की डेट में अखिल भारतीय संगठन से भी बड़ा आज संगठन दिख रहा है। तो क्या अगर अखिल भारतीय राजभर संगठन आगे नहीं आ रहा है तो क्या राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ आगे आएगा? देखिए, एक्चुअली में यह प्रारंभ उत्तर प्रदेश से होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में राजभर समाज के जनसंख्या ज़्यादा है और राजभर समाज के लोग उत्तर प्रदेश से यह स्टार्ट करें। बाकी राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ तो हमेशा साथ में रहा है, हमें आदेश करें, हमें बतावें, और नहीं तो वो कह दें कि हमसे नहीं होने वाला है, आप इसको करिए, फिर हम लोग अपने हिसाब से करेंगे। इस पे एक पूरे जितने भी राजभर समाज के संगठन है, इस पे एक जल्द से जल्द बैठक की ज़रूरत है कि नहीं, इतिहास के संबंध में जो हमेशा बार बार राजभर समाज के इतिहास को कभी भी बदनाम किया जाए, उनको लूटने की कोशिश की जाती है। देखिए, इसका ये बैठक होनी चाहिए और बड़ी बैठक होनी चाहिए, हमने कह दिया है। लेकिन वो कहावत है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। तो हम आपको नेता भी नहीं मानेंगे, हम आपको आगे भी नहीं चलने देंगे और अपेक्षा भी बहुत रखते हैं कि हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी भी हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है, किसी न किसी को आगे अपना अगुआ मान करके चलना होगा। और राजभर समाज के लोग जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक हम कभी कामयाब नहीं होंगे। आप लोग को बता दें कि 25 जनवरी 2026 को थाने में राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ द्वारा एक भव्य महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती मनाने जा रही है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि ये महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की 1017वीं जयंती है और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी थाने में, मुंबई के थाने में टीएमसी ग्राउंड में मनाई जा रही है और बहुत भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। यह कार्यक्रम एक ऐतिहासिक होगा और मैं सबसे देश भर के सभी देशवासियों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप उस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, अपनी शक्ति को बतावें कि हम राजभर समाज के लोग महाराजा सुहेलदेव जी से कितना प्रेम करते हैं। वो हमारे थे, हमारे हैं और हमारे रहेंगे, इसे हमें कोई छीन नहीं सकता है। हम इसके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। आप लोग को बता दें कि 23 जनवरी को वसंत पंचमी का दिन है और उस दिन से राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंतियाँ कोने कोने में मनाई जाएगी। हम आम जनता से निवेदन करेंगे, राजभर समाज के नेता या तो उनको कुर्सी से प्यार है या तो कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रही है, चुपचाप बैठे हैं। आप लोग से निवेदन है कि अब जयंतियाँ आ रही हैं और जयंतियों में नेता आएंगे। अगर राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के आगे अगर नेता राजभर नहीं लगाते हैं तो उसी भरे मंच पे उन्हें रोका जाए और उन्हें बोला जाए कि पूरा नाम लीजिए राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर, क्योंकि जब तक आप नहीं आगे आएंगे तब तक समाज के नेता या अदर समाज के नेता ऐसे ही राजभर समाज का इतिहास चुराते रहेंगे, राजभर समाज को गुमराह करते रहेंगे। अब आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि जितनी भी जयंतियाँ होंगी, अगर कोई भी नेता राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी के आगे राजभर नहीं लगाता है तो उन्हें तुरंत रोका जाए और उन्हें राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी बोलने के लिए मजबूर किया जाए। अगर आप नहीं रोकेंगे तो कल को ये बड़ा और भी, जैसे बिजली पासी कर दिया गया है, इतिहास चुरा लिया गया है, तो देर नहीं लगे कि राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की एक दिन
पासी बना दिया जाएगा और राजभर समाज हाथ मलते रह जाएगा। तो आप लोग से निवेदन है, जागरूक बनिए और समाज के संगठन से भी निवेदन है कि राजभर समाज के जितने भी संगठन हैं एक मंच पे आएं और ये समस्या छोटी नहीं बड़ी समस्या है। जल्दी से जल्दी इतिहास संरक्षण के मुद्दे पर एक बैठक होनी चाहिए और राजभर समाज के इतिहास को बचाना चाहिए। ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर चैनल पे नए तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।